सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। कुल श्लोक 28। भाग 69। श्लोक 7 से 22 तक। अन्न, यज्ञ, तप और दान के भेद। श्लोक 7। अध्याय 17। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शृणु। विषय: अन्न, यज्ञ, तप और दान में भेद सुनने की ईश्वर की आज्ञा। अनुवाद: अन्न भी सभी को प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। मेरे द्वारा उनके नाना प्रकार के भेद सुनो। चिंतन: हम सड़कों पर वाहनों को चलते हुए देखते हैं। इनमें कुछ वाहन डीजल से चलते हैं तो कुछ वाहन पेट्रोल से ही चलते हैं। पेट्रोल वाहन डीजल से नहीं चलते हैं और डीजल वाहन पेट्रोल से नहीं चलते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन वाहनों से काफी धुआं निकलता है। उन्हें सामान्य गति नहीं मिलती। उनकी मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। साथ ही हमारे पेट की मशीन भी ऐसा ही काम करती है। हम उसी तरह भोजन चुनते हैं जैसे प्रकृति हमारे शरीर, हमारे पेट को बनाती है। हमें एक ही तरह का खाना पसंद आने लगता है। हमारी पसंद और नापसंद आंशिक रूप से प्रकृति के इन्हीं गुणों से उत्पन्न होती है। तेल पानी में नहीं घुलता। तेल के साथ पानी नहीं मिलता है। पानी में पानी तुरंत एक हो जाता है। तेल तुरंत तेल में विलीन हो जाता है। इसलिए हम उसी प्रकार के भोजन को पसंद और आकर्षित करने लगते हैं जैसा जन्म के समय हमारा स्वभाव होता है। कुछ को मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जहां उन्हें मसालेदार खाना बहुत पसंद होता है, वहीं कुछ मीठे खाने के बिना नहीं रह सकते। इसके बिना उनका पेट नहीं भरता। यह लक्षण क्या है? यह प्रकृति द्वारा बनाई गई मूल प्रकृति का संकेत है। छोटी छोटी बातों में भी लोगों की पसंद बदलती रहती है। हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों का रंग कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अलग अलग रंग पसंद होते हैं। लाल रंग पसंद करने वालों को हरा और अन्य रंग पसंद नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों को हरा रंग पसंद होता है उन्हें शायद दूसरे रंग पसंद न हो। इसी प्रकार प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को 3 प्रकार के भोजन पसंद हैं। उस व्यक्ति का आचरण और व्यवहार उन्हीं आहारों के अनुसार होता है। भगवान यहाँ पर इसी के बारे में बात कर रहे हैं। भगवंत कहते हैं, अन्न सभी को उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार से प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाना प्रकार के भेद मुझसे सुनो। बोध: इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा आहार, खान पान और हमारे व्यवहार का कितना गहरा संबंध है। हम कहते हैं, एक खास आदमी को एक खास खाना पसंद है। भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है और मनुष्य भी इन्हीं गुणों के अनुसार 3 प्रकार से जन्म लेता है। यहाँ तक कि एक ही घर में सगे भाई बहन भी कभी एक जैसा भोजन नहीं करते। एक को बहुत मीठा खाने की आदत होती है तो दूसरे को बहुत तीखा, कड़वा आदि खाने की। इसका कारण जन्म के समय माता पिता द्वारा प्रकृति से लिए गए आहार में है। इसलिए हमने गर्भ संस्कारों के शास्त्रों का भी अध्ययन किया। उस काल में ग्रहण किए गए भोजन से एक नए जीवन का जन्म होता है। तो हर कोई सोचता है कि वह सत्वगुणी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बुरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता, इसलिए गर्भ संस्कार के विज्ञान की रचना अच्छे बच्चों और उत्तराधिकारियों से लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई थी। तदनुसार जब माता पिता भोजन और आचरण करना शुरू करते हैं तो बच्चा उसी तरह उनके पेट में पैदा होता है। फिर उस बच्चे की पसंद, आचरण और व्यवहार भी वही होता है। श्लोक 8। अध्याय 17। आयु, सत्वबलारोग्य, सुखप्रीति विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा हृदया आहारा, सात्विक प्रिया। विषय: सात्विक आहार के लक्षण। अनुवाद: सात्विक पुरुषों को वे आहार प्रिय होते हैं जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रेम को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले स्वभाव के होते हैं। चिंतन: हम हमेशा सात्विक आहार पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि उस आहार के लक्षण क्या हैं और उसके क्या फायदे हैं। जो भोजन हमें पसंद है, जिस भोजन का हम आनंद लेते हैं, उसे आमतौर पर सात्विक भोजन माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम वही खाने की कोशिश करते हैं जो जीभ को भाता है। उसी को हम सात्विक आहार समझते हैं। भगवान ने यहाँ इस आहार का वर्णन किया है। रसदार, चिकना, स्थिर, मन को प्रसन्न करने वाला भोजन सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। इसमें फल, दूध और इससे बने उत्पाद शामिल हैं। इनमें शुद्ध शाकाहारी सब्जियां शामिल हैं। इसमें खाद्यान्न और उनके उत्पाद शामिल हैं। तिलहन, सूखे मेवे जैसे खाद्य पदार्थ सात्विक वृद्धि करते हैं। ये और ऐसे सभी शाकाहारी खाद्य पदार्थ सत्व गुणों से भरपूर होते हैं।
इनसे मानव जीवन में वृद्धि होती है, बुद्धि तेज होती है, शरीर बलवान होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन में सद्भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। मन में बुरे विचार नहीं आते, इसलिए इस आहार को सत्वगुणी आहार कहते हैं। बोध। यदि हम अपने जीवन में दीर्घकाल तक जीना चाहते हैं, यदि हम जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें सदैव सात्विक गुण बढ़ाने वाले शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। यह न केवल लंबी उम्र देता है, बल्कि यह व्यक्ति की बुद्धि को भी तेजवान बनाता है। शरीर में जितना बल शुद्ध मन से आता है, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। सत्वगुणी भोजन के अलावा अन्य गुणों से भरपूर भोजन करने पर व्यक्ति को अनेक विकारों का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य हम अपने आसपास हर समय देखते हैं। जो लोग समय पर उचित आहार नहीं लेते वे कई विकारों के शिकार होते देखे जाते हैं। इसलिए जीवन में आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है। जो इन दोनों के सूत्र को तोड़ देते हैं, उनके जीवन का सूत्र चलता रहता है। सत्वगुणी आहार लेने वालों की मनस्थिति बहुत अच्छी होती है। हिम्मत बनाए रखें, इसलिए उनके मन में सुख, शांति, प्रेम और भक्ति के भाव बढ़ने लगते हैं। किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है। इनका जीवन सुखी और संतुष्ट रहता है। हम जीवन में हमेशा खुशी और संतुष्टि की उम्मीद करते हैं। अगर यह हमें अपने आहार से मिलता है तो हमें वही आहार समय पर लेना चाहिए और हर समय अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। श्लोक 9 अध्याय 17। कट्वमलवनात्युष्ण तीक्ष्णारूक्ष्विदाहेन आहारा राजसस्येष्टा दू खशोकाम्य प्रदा। विषय: राजस आहार के लक्षण। अनुवाद: राजस लोगों को कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा, जलन करने वाला और दैख, चिंता और रोग देने वाला भोजन अच्छा लगता है। चिंतन: जो अपनी जीभ को नियंत्रित कर सकता है वह अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है। हमारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ने के लिए जीभ अधिक जिम्मेदार है। जो लोग खाने और बोलने में अपनी जीभ का संयम से उपयोग करते हैं उन्हें भी इससे लाभ होता है। कई बार बात न करना अच्छा होता है और जो मन नहीं करता उसे न खाना बहुत फायदेमंद होता है। रजोगुणी लोगों का संतुलन उनकी दुष्ट जीभ के फिसलने से बिगड़ जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी ही जीभ उन पर वार कर रही है। मनुष्य को अपनी जीभ का प्रयोग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। कई लोग जो अपना दिन खराब परिस्थितियों में बिताते हैं उन्हें गरीबी का शिकार होना पड़ता है क्योंकि वे अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर सकते। सामर्थ्य न होते हुए भी ये लोग किसी न किसी कारण से किसी से भी बहस कर बैठते हैं। भोजन के बारे में उनकी अवांछित प्राथमिकताएं हैं। खाने पीने और बात करने में लापरवाह। वे आगे बढ़ने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। समाज में ऐसी रजस प्रवृत्ति, रजोगुण के लोग अधिक हैं। इन्हें अपनी तीखी जिह्वा के समान कटु, खट्टा, नमकीन, अति गर्म, तीखा, रूखा, जलता हुआ भोजन अच्छा लगता है। तो यह उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे जीभ भोजन ग्रहण करती है। इन तीक्ष्ण गुणों वाले सभी तीक्ष्ण पदार्थों का प्रभाव पूरे शरीर पर समान रूप से पड़ता है। शरीर फिर उन्हीं गुणों, उसी प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया करने लगता है। यह दुखों, चिंताओं और रोगों का भंडार बन जाता है। जाहिर तौर पर हम इन प्रभावों के इस विस्फोट पर ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों का स्वभाव उनके भोजन ग्रहण करने के मूल में ही होता है। मनुष्य को तुरंत पता होना चाहिए कि वह क्या और कैसे पकाता है और खाता है। रात को सोते समय सुबह उठने पर एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में जलन होती है, मधुमेह, रक्तचाप जैसे विकार जुड़े हुए हैं। इसका मूल इन बहुत मसालेदार आहारों में निहित है। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की नाजुक ग्रंथियों पर हमला करते हैं। इन तीक्ष्ण गुणों वाले आहार से अग्न्याशय, यकृत, अन्य पाचक ग्रंथियां क्षतिग्रस्त होकर शरीर में अनेक असाध्य गंभीर रोग उत्पन्न करती हैं। फिर जीवन के सारे दुख और चिंताएं पीछा करती हैं। दवाएं लगातार लेनी चाहिए, अस्पताल पीछा करता है, जीवन का पतन होने लगता है। वह इन्हीं अति तीक्ष्ण गुणों के आहार से साकार होता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपने स्वभाव और वरीयताओं को मरोड़कर इन रजस गुणों के आहार से अपनी रक्षा करनी चाहिए। बोध। क्या कारण है? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अब हमारे पास सोचने का समय नहीं है। हम अनगिनत उम्मीदों और उम्मीदों के साथ दौड़ते रहते हैं। फिर उन उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में हमें अपने खान पान पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। फिर हम जितना हो सके भोजन से पेट भरते रहते हैं। लोगों की इस बदली हुई मानसिकता को ध्यान में रखते हुए फास्ट फूड बनाने वालों ने चलना शुरू किया। हमारे पास यह सोचने का समय या झुकाव नहीं है कि फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं। जीभ मीठी लगती है, हमें अच्छी लगती है, फिर हमें उसकी लत लग जाती है, वह हमारी लत बन जाती है।
लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पेट में तेज गुणों वाला फास्ट फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे जीवन को छोटा कर रहा है। फिर जीवन के अंत तक पहुंचने से पहले ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एसिडिटी बढ़ जाती है और इनके वार झेलते हुए दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। जो जीने का मतलब था वह आधा रह गया। जिन्हुआ की जो आदतें हमें पालती हैं, हमारे जीवन को बढ़ाती हैं, उन्हें बदलकर हम आत्महत्या कर लेते हैं। श्लोक 10 अध्याय 17 यातयाम गतरसम पूति पर्युषित चयत उच्छिष्टम्पी चामेद्यम भोजन तामसप्रियम। विषय तामस आहार के लक्षण। अनुवाद कच्चा, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी तथा अशुद्ध भी भोजन तामसी को प्रिय होता है। चिंतन। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो हमेशा बेवकूफों की तरह काम करते हैं। वे हमारी बात नहीं समझते हैं। उनके पास बहुत मंदबुद्धि, आलसी जीवन है। उन्हें किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। इसलिए उनका कोई कर्तव्य नहीं है, वे कोई काम नहीं कर सकते। आप कुछ भी कहें या करें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्लजता से यह सुनता है और फिर से अपने मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। हमें आश्चर्य होता है कि इन लोगों को ऐसा कुछ कैसे नहीं लगता। उन्हें गालियां दो, उनसे लड़ो, उनके स्वाभिमान को मारो, लेकिन कुछ नहीं बदलता। पशुवत का एक जीवन है। इनका स्वभाव बहुत ठंडा, धीमा होता है। संसार में एक समय किसी गुणी व्यक्ति को मिलता है, लेकिन यदि वह उस गुणी व्यक्ति की संगति का आनंद लेता है तो यह व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देता। मंदबुद्धि लोग ही उन्नति करने वालों को पीछे घसीटने का काम करते हैं। दूसरों के जीवन पर जीते हैं और उन पर बोझ बने रहते हैं, उनकी प्रगति में भी बाधाएं खड़ी करते हैं। यदि आपके उनके साथ घनिष्ठ संबंध हैं, तो उनके साथ रहना आवश्यक है, लेकिन वे जीवन में किसी काम के नहीं हैं। वे स्वयं कुछ नहीं करते और करने वालों की नहीं सुनते, इसके विपरीत वे बोझिल बने रहते हैं। यही उनके जीवन की प्रगति को रोकता है। उनके दुराचार और द्वेषपूर्ण रवैये की जड़ भी उनके आहार में है। इन्हें कच्चा, अधपका, खराब, जला हुआ, बेस्वाद, बदबूदार, बासी और सड़ा हुआ भोजन पसंद होता है। वे ज्यादा ताज़ा खाना नहीं खाते हैं। ये रात या कुछ दिनों के बासी खाने को गर्म करके तोड़कर खाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर अगले दिन के लिए अतिरिक्त भोजन तैयार करते हैं और उसे गर्म या ऐसे ही खाते हैं। बहुत से लोग सुबह के समय बचा हुआ चावल और रोटी खाना पसंद करते हैं। वे सड़ा हुआ, अशुद्ध भोजन खाना भी पसंद करते हैं। इसलिए इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। बोध। परिस्थिति के अनुसार बासी भोजन करना अलग बात है, लेकिन हालात होते हुए भी कुछ लोगों की जुबान ऐसा खराब, कच्चा, बेस्वाद, बासी, बदबूदार, सड़ा हुआ खाना पसंद करती है। उस भोजन के परिवर्तित गुणों के अनुसार उनका स्वभाव भी बदल जाता है। वे बहुत आलसी हो जाते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें किसी काम, तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसके अलावा वे दूसरों को कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे बेशर्मी से जीते हैं और दूसरों पर बोझ डालते हैं। जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ता है, वह दूसरों से बहस करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। उन वाद विवादों के दूरगामी प्रभावों और दुष्प्रभावों को समझने की भी उनमें बुद्धि नहीं है। मानो उसका और बुद्धि का रिश्ता टूट गया हो। लेकिन करीबी रक्त संबंधों के लिए दूसरों को जीवन भर उन्हें धोना और घसीटना पड़ता है। अभी भी उनके बीच कुछ नहीं बदलता है। उन्हें बात करना या मारना पसंद नहीं है। ये लोग वहां रहते हैं जहां उन्हें भोजन और आराम मिल सकता है। उनमें कृतज्ञता का लेशमात्र भी भाव नहीं है। ये जहां भी जाते हैं रिश्तों को बिगाड़ना इनकी फितरत होती है। बोझ बनकर, प्रगति में बाधक, ईर्ष्या, द्वेष, जीवन का नाश करने वाले सब विकार उस खराब भोजन की तरह संक्रमित हो जाते हैं। समाज पर बोझ बनकर रहना ही उनका कर्तव्य है। हम उनसे किसी सद्गुण की अपेक्षा नहीं कर सकते। श्लोक 11 अध्याय 17 अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्ट्व्यमेवेति मन समाधाय स सात्विक। विषय सात्विक यज्ञ के लक्षण। अनुवाद। जो यज्ञ फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्यों द्वारा मन को संतुष्ट करके कि यह शास्त्र विधान किया हुआ कर्तव्य है, किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। चिंतन। हमारा जीवन एक बलिदान है। इसे कैसे जीना है यह भी हमारे हाथ में है। अगर हम जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छा से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम शान से नहीं जीना चाहेंगे तो कोई हमें सुधार नहीं पाएगा। जीवन कैसे जिए, यह निर्णय पूरी तरह आप पर निर्भर है। धीरे धीरे हम अपने मन में इतने दृढ़ हो गए कि हम प्रकृति के अन्य रजगुणों और तमोगुणों को धैर्य से जीत सकते हैं। केवल उसके लिए आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आपको सत्वगुणी जीवन के महत्व को जानना चाहिए।
यह संकल्प शास्त्रों में विहित यज्ञ कह सकते हैं। यज्ञ और संकल्प कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल सत्व गुण वाला व्यक्ति ही निष्क्रिय भाव से कर्म करते हुए और सद्गुणों का अभ्यास करते हुए इस जीवन यज्ञ को पूरा कर सकता है। बोध, इस जीवन को जीने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। कर्म न करने से जीवन नहीं चलेगा, लेकिन यदि वह कर्मयोग निष्क्रिय भाव से किया जाए तो उसका फल या परिणाम अंत में अच्छा ही होता है। निष्काम वृत्ति से किए गए कर्म यज्ञ का फल सकाम वृत्ति से किए गए कर्म यज्ञ से कहीं अधिक होता है। हमें वो चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं होती, लेकिन हम जिन चीजों का पीछा करते हैं वे हमेशा हमसे दूर हो जाती हैं। पैसा उन्हें आसानी से मिल जाता है जिन्हें पैसे की कोई इच्छा नहीं होती, कोई लगाव नहीं होता, लेकिन जिनका जीवन पैसे में फंसा होता है उन्हें कभी नहीं मिलता, उनके पास से चला जाता है। इन लोगों के मोह, इच्छा, लेन देन ठीक से नहीं होने के कारण लेन देन में गड़बड़ी करते हैं, घोटाले करते हैं, तो एक समय में उनके लिए लेन देन सही होगा, लेकिन वे दूसरों की नजर में लेन देन के लिए अयोग्य होंगे। तब लेन देन नहीं हो पाता और उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो इसके पीछे आसान सा गणित है। इसलिए कोई भी कार्य जब हम शून्यता की भावना से बिना आसक्ति के करना शुरू करते हैं तो वह बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत फलदायी होता है। लेकिन क्योंकि लोग खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके कई जीवन त्याग, कार्य और मामले विफल हो जाते हैं। श्लोक 12 अध्याय 17 अभिषंधाय तु फलदम्भार्थमपि चैव्यत् इज्जते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। विषय, राजस यज्ञ के लक्षण। अनुवाद, किंतु हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दिखावे के लिए या फल को देखकर किया जाता है उसे तुम राजस यज्ञ जान। चिंतन, आज हम जिसे कलियुग कहते हैं वह कैसा है? वह अपनी शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए उत्सुक है। वह इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से इकट्ठा किए गए धन और सम्मान को दिखाना चाहता है, दिखावा करना चाहता है। इसके पीछे उनकी क्या भावना है? इसलिए वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं कितना शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। यह संक्रमण दुनिया में कई लोगों से फैला है। इससे रहन सहन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अगर हम दुनिया में लोगों को इन 3 गुणों के साथ रैंक करना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग रजोगुण से युक्त होते हैं, उनके बाद तमोगुणी लोग प्रकट होते हैं, सत्वगुणी लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन फिर भी यह दुनिया उन थोड़े से गुणी लोगों के भरोसे चलती है। हर आदमी अब सत्ता और धन की लालसा में बदल रहा है, विश्व प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहा है। उठने से लेकर सोने तक उसके मन में एक ही ख्याल रहता है, आज आपको कितना धन मिलेगा और आज आपको कौन सी शक्ति मिलेगी, मैं कैसे अमीर बनूंगा और मैं कैसे प्रसिद्ध होऊंगा। यह संसार, यहाँ के लोग किस प्रकार मेरे आगे झुकेंगे और मेरी स्तुति गाएंगे। खुद में इतना खो गया है कि यह नहीं जानता कि यह वास्तव में यह क्या कर रहा है। वह आत्मा उन्नति और अहंकार से इतना सम्मोहित है, इसलिए न केवल उसे स्वयं का बोध नहीं है बल्कि उसे संसार का भी बोध नहीं है। अगर मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उनके लिए यज्ञ करता हूँ, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य शक्ति और धन प्राप्त करना है। जब हम कई राजनीतिक नेताओं को प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाते हुए देखते हैं तो हम क्या तस्वीर देखते हैं? उनके देवदर्शन की सूचना तुरंत दी जाती है, टेलीविजन पर दिखाया जाता है, यानी उनकी ईश्वर भक्ति भी खबरों और प्रदर्शन का विषय बन जाती है। ऐसी भगवत्ता किस काम की, जिसे सार्वजनिक रूप से दिखाया जाना चाहिए। ईश्वर के दर्शन, उनका यज्ञ व्यक्तिगत मामला है। यह आंतरिक अनुभूति की स्थिति है। वहां भी समाचार वालों को इकट्ठा करके और दिखाकर वे यह नहीं समझते कि वे परमेश्वर को कितना समझते हैं। कलियुग यही कहता है, हमारे पास जो कुछ भी है उसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। यह मनुष्य के पुण्य का लक्षण है कि वह उस दिखावे से भी शक्ति और धन बटोर सके। जहां जहां व्यापारिक प्रवृत्ति होती है वहां वहां यह रजोगुण प्रकट हो जाता है। कर्म हर कर्म के पीछे आसक्ति से किया जाता है, कर्म फल की अपेक्षा। यही रजोगुण कहलाता है। इसे कहते हैं राजसी वृत्ति। बोध, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कलयुग। यहाँ चुपचाप बैठना मना है। अब इस दुनिया में, इस युग में सबको दूसरों से आगे रहना सिखाया जा रहा है। वे अब उसी में सुख, आराम और संतोष मान रहे हैं। लोग अब रुकने को तैयार नहीं हैं। वे दौलत के मोह में हैं, सत्ता के मोह में हैं। अब यह सत्ता का सूत्र बन गया है कि जब सत्ता आती है तो धन उसके पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ सड़क से लेकर दिल्ली तक एक उम्मीद से सत्ता हासिल होती है। मेरा धन कैसे बढ़ेगा, लोग कैसे मेरी पूजा करेंगे। मकसद है अलग, लेकिन नाम है देश सेवा। इसलिए इन दिखावटी देशभक्तों और देश सेवकों की हरकतों और तेवरों से जनता दिग्भ्रमित है।
वह आडंबरपूर्ण व्यापारिक रवैये के उनके आदर्शों पर खरा उतरने की भी कोशिश करती है। राजा और प्रजा के बारे में जो कहा जाता है वह हमेशा दुनिया पर लागू होता है। हम आज उनकी तस्वीर देखते हैं। यही वजह है कि आज की राजनीति में कोई ईमानदार नेता भी आ जाए तो वहां टिक नहीं पाता। जब समान भाव और समान गुणों वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उनके बीच न तो कोई जा सकता है और न ही रह सकता है। एक सत्वगुणी व्यक्ति रजोगुणी लोगों के बीच नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। व्यापारियों के बीच केवल व्यापारी ही रह सकते हैं। श्लोक 13 अध्याय 17 विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहित यज्ञम तामसम परिचिक्षते। विषय तामस यज्ञ के लक्षण। अनुवाद बिना शास्त्रों के, बिना अन्नदान के, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा दिए और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। चिंतन। तमोगुणी स्वभाव का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हम उससे कुछ भी अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से ज्ञान और विचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब भगवान बृहस्पति की ओर से सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे तब वह उपस्थित नहीं थे। यह भी जल्दबाजी में धरती पर आ गया। उन्हें खाने और आराम करने की इतनी जल्दी थी। खाने और आराम करने और लेटने से बेहतर कुछ भी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और क्यों जा रही है, और वे इसे जानना भी नहीं चाहते। वे केवल बेकार पड़े रहना और बिना कुछ किए जीना जानते हैं। अगर कोई उनके इस कुकृत्य का विरोध करता है तो वह इसे भी सहन नहीं करते। उनके तामसिक रवैये के तुरंत बाद उन्हें बहस करने और नुकसान पहुंचाने की सलाह दी जाती है। उनका जीवन जानवरों से अलग नहीं है, इसलिए वह अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वह बहुत यांत्रिक होता है। यह भावहीन है, इसमें कोई भाव, रुचि नहीं है। उनका जीवन पत्थर के जीवन जैसा है, बहुत धीमा, बहुत ठंडा। स्कूल में टीचर मजाक में नर्मदा के गोटे कहते हैं। ये अपने कानों और माथे पर कितना भी चिल्ला ले, इन धिम्मा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन बेशर्मी से अपने जीवन पर जीने तक ही सीमित है, इसलिए उनका जीवन धर्म, जीवन यज्ञ उसी प्रकार का है। भगवान ने इसके बारे में यहाँ बहुत कम और सटीक शब्दों में बताया है। तामस यज्ञ बिना अन्न, मंत्र, दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ है। ये आत्मा विनाशकारी, आश्रित है। कौन सा यज्ञ करेगा और कौन सा दान करेगा। बोध। जीवन जीते समय व्यक्ति को थोड़ा स्वाभिमान रखना चाहिए। स्वाभिमान जीवन में बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वाभिमान के मामूली ज्ञान के बिना पैदा होते हैं। उन्हें तमोगुणों वाले लोग कहा जाता है। ये सिर्फ पेट भरना और लेटना जानते हैं, लेकिन ये भी अपनी हिम्मत से अपना पेट नहीं भरते। वे बिना कुछ किए दूसरे लोगों की थाली से घास खींचकर खा लेते हैं। जिस तरह भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और खाते हैं, उसी तरह उनमें दूसरों के हक को छीनकर खाने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई उन्हें यह नहीं देता है, अगर वे इसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो यह उन पर उल्टा पड़ेगा। वे अपनी जान लेने के लिए उठते हैं, दौड़ते हैं। इसलिए वे और बुद्धि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन्हें जीवित रहने में मदद करना समाज पर निर्भर है, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। श्लोक 14 अध्याय 17 देवद्विज गुरु प्रज्ञ पूजन शौचमाजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते। विषय शारीरिक तप के लक्षण। अनुवाद ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, सदाचार, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहा जाता है। चिंतन। हमारा जीवन शरीर, इंद्रियों और उनके विषयों, मान, आत्मा के मेल से बनता है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ प्रयास तप करना चाहिए। यह साधना, यह तप शरीर को भी करना पड़ता है। उस पर संस्कार करना जरूरी है। संस्कृति के बिना हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। हम एक अच्छे जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर भगवान, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों द्वारा उचित संस्कार किए जाते हैं। शरीर की पवित्रता, सीधापन, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शिक्षा से ही हमें लाभ होता है। इसलिए ये सभी चीजें भौतिक तप पर आ जाती हैं। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर से है। ईश्वर सारे विश्व का अधिपति है। वह हमें जन्म देता है, हमें बचाता है और हमें मारता है। उन्हीं के कारण हमें प्रकृति द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे शरीर का पहला धर्म उस परमात्मा का स्मरण करना और उसका ऋणी रहना है। उनका नाम स्मरण निरंतर करना, भजन कीर्तन करना हमारा कर्तव्य है। इस शरीर को उन्हें समर्पित करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही ईश्वर के प्रति हमारी तपस्या है, साधना है। जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानते थे वे हमें ब्रह्म की शिक्षा देते थे। धर्मशास्त्र जीवन का सच्चा ज्ञान है।
इसलिए हमारा दूसरा कर्तव्य तपस्या है कि हम सदैव उनका स्मरण करें और उनके ऋणी रहते हुए उनका नियमित रूप से सम्मान करें। उसके बाद गुरु को याद करना जरूरी है। बहुत से लोग गुरु की भूमिका निभाते हैं। हमारे गुरुस्थान में शिक्षक, माता पिता, आचार्य, बुजुर्ग, ज्ञानी सभी हैं। इसलिए उन्हें नियमित रूप से याद करें और उनका हमेशा सम्मान करें। उन्हीं के संदर्भ में यह हमारा प्रायश्चित है। उनसे प्राप्त ज्ञान का समुचित उपयोग करते हुए हमें अपने शरीर की पवित्रता, सदाचार, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की पवित्रता की नीति अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उपरोक्त सभी को हमारा भौतिक तप माना जाता है, उन्हें भौतिक तप कहा जाता है। बोध, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। इनमें सबसे पहले नंबर पर भगवान की तपस्या और साधना होनी चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमारी देखभाल करता है। हम कहते हैं हमारे माता पिता ने हमें यह दुनिया दिखाई, लेकिन भगवान हमें इस दुनिया में उनके माध्यम से लाते हैं। माता पिता माध्यम है, कारण है। इसलिए सबसे पहले हमें भगवान का सम्मान करना चाहिए और जीवन भर उनके लिए तपस्या और साधना करनी चाहिए। वह हमारे साथ रहता है और हमारी आस्था और भक्ति को देखकर हमारे जीवन को आसान बनाता है। फिर ब्राह्मणों, गुरुओं, माता पिता, ब्रह्म ज्ञान देने वाले ज्ञानियों का स्मरण और सम्मान करें। यह हमारी दूसरी तपस्या है। तत्पश्चात शरीर की पवित्रता, सीधापन, ब्रह्मचर्य और अहिंसा को अपनाकर जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। यह भी हमारी शारीरिक तपस्या है। श्लोक 15 अध्याय 17। अनुद्वेग कर वाक्यम सत्यम प्रियहित च यत् स्वाध्यायाभ्यासः चैव तप उच्यते। विषय, साहित्य तप के लक्षण। अनुवाद, जो दूसरों को अप्रिय न लगे, प्रिय, हितकारी और सत्यवाणी तथा वेदों का पठन और भगवान के नाम के जप का अध्ययन, वह वाणी का तप कहलाता है। चिंतन, ईश्वर ने हमें वाणी पठन की भाषा दी है, जो हमें सरस्वती माता ने दी है। सरस्वती कला और साहित्य की जननी है और श्री गणेश ज्ञान और विचारों के देवता हैं। ये भी ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। गुरु का स्थान अंततः भगवान द्वारा लिया जाता है। मूल ईश्वर इन देवताओं के माध्यम से प्रकट होता है। हर कोई ज्ञान और प्रतिभा से संपन्न है, इसलिए हमें अपनी बुद्धि और वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। इसे ही हम साहित्यिक तपस्या को सरल भाषा में साहित्यिक त्याग कहते हैं। हमारे मन में आने वाले अच्छे विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वे विचार एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, इसलिए हमेशा विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। वाणी, भाषा, बुद्धि इन विचारों के माध्यम है। वह भगवान का एक अलग रूप है, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम उन्हें सरस्वती माता, श्री गणेश कहते हैं। यह साहित्य में बदल जाता है। अच्छा बोलना, अच्छा लिखना और दूसरों तक पहुंचाना ही हमारा धर्म है। संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वे इन्हीं सद्विचारों से बनते चले जाते हैं। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो गीता सुनाई थी, वह श्रीमद् भगवद गीता में बदल गई। हजारों वर्षों तक यह गीताएं हम लोगों का मार्गदर्शन करती रही, सही जीवन जीने की प्रेरणा देते रही, ईश्वर के दर्शन कराते रही, लोगों की अज्ञानता दूर होती रही। यह परमेश्वर के हृदय और मुख से वास्तविक वाणी है। एक एक शब्द कीमती है, महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे समझ लें, इसका अर्थ जान लें, तो हमारा जीवन पल भर में बदल जाता है। अस्तित्व की दिशा तुरंत बदल जाती है। हम सही रास्ते पर हैं। हमारा व्यवहार सकारात्मक है। जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में खुशियों की बरसात होने लगती है। दूसरों के प्रति द्वेष मिट जाता है। समस्त प्राणियों के स्थान पर ईश्वर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें अपनी वाणी का उपयोग कैसे करना चाहिए। भगवंत कहते हैं कि जो वाणी दखलंदाजी न करने वाली, प्रिय, कल्याणकारी और सत्यवादी हो, साथ ही वेदों का पाठ करने वाली और भगवान के नाम का अध्ययन करने वाली हो, वह वाक् तप कहलाती है। वेद शास्त्रों की रचना भी हमारे लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चिंतन का वरदान है। वे आज शरीर से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन पत्रों के माध्यम से वे आज भी यहाँ जीवित हैं। यदि हमें उनसे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन न मिले तो भी हमें उनके साहित्य, इन वेद शास्त्रों के ग्रंथों से उनके विचारों और ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए और हमें अपने जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जो पढ़ना नहीं जानते उनके लिए भगवान ने समस्त साहित्य का बीज मंत्र दिया है। उस जप का अध्ययन मनन करके हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह इसे प्राप्त कर सकता है। बोध, वाणी हमारे और दूसरों के बीच मेल मिलाप और संबंधों को मजबूत करने का एक साधन है। नहीं तो उसी स्वर से हरिनाम गाना, उनका भजन कीर्तन करना ही उस परमात्मा को पाने का मार्ग है, सोपान है।
लेकिन हम अक्सर उस आवाज में गाली देते हैं और दुनिया के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के बजाय खराब करने के लिए धन्य महसूस करते हैं। ईश्वर ने हमें जो वाणी दी है वह अन्य प्राणियों को नहीं दी गई है। फिर भी हम अपनी मौलिक वाणी का महत्व नहीं समझते। अपनी जीभ को नियंत्रित किए बिना हम कुछ भी कहीं भी कह देते हैं और स्वयं होने के नाते हमारे मूल्य को कम कर देते हैं। जिह्वा से प्रकट हुई इस वाणी का जो सदुपयोग करता है वह वरदान बन जाती है और जो इसका दुरुपयोग करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस ईश्वर प्रदत्त वाणी का सदैव संयम से प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग भगवान के ध्यान, नामस्मरण, भजन, कीर्तन में करना चाहिए, जिससे भगवान का ध्यान हम पर बना रहे और हमारा जीवन सुख में बना रहे। श्लोक 16 अध्याय 17 मन, प्रसाद, सौम्यत्व, मौनमात्म निग्रह, भाव संशुद्धिरित्य तपो मानसमुच्चिते। विषय, मानसिक तप के लक्षण। अनुवाद, चित्त की शांति, निश्चलता, ईश्वर का ध्यान करने की प्रवृत्ति, चित्त का निग्रह तथा हृदय में भावों की पूर्ण पवित्रता मन की तपस्या कहलाती है। चिंतन, जब घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं तो मन शांत, प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर कुछ घटनाएं मन के विपरीत हो जाती हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। जब हम अपने मन में एक अपेक्षा के साथ कोई कार्य करने जाते हैं और ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उस अपेक्षा को झटका देंगी तो मन अपना संतुलन खो देता है, चिंतित और परेशान हो जाता है। उसके कारण उस मन में क्रोध आने की संभावना रहती है। क्रोध उत्पन्न होने पर मन का सारा संतुलन चरमरा जाता है और ऐसी असंतुलित अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा कुछ अपराध और बुरे कर्म करने की संभावना रहती है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि दिल जीत लेने वाले दुनिया जीत लेते हैं, और वह झूठ नहीं है। भगवान ने यहाँ संक्षेप में वर्णित किया है कि एक विजयी, संतुलित मन के लक्षण क्या हैं। मन की शांति, ईश्वर का ध्यान करने की प्रवृत्ति, मन का निग्रह और हृदय में भावों की पूर्ण शुद्धता मन की तप कहलाती है। हर कोई मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। फिर भी हमें जानबूझकर अपने मन की प्रकृति को पहचानकर अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि हम ईश्वर के बारे में सोचने की आदत विकसित कर ले तो हम शीघ्र ही अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, उसे अपने अधीन कर सकते हैं। ईश्वर के चिंतन के समान मन को वश में करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। भगवत चिंतन से मन के निग्रह के अलावा और भी कई लाभ होते हैं। उनमें से प्रभु ने एक लाभ के रूप में हृदय में भावों की पूर्ण पवित्रता का उल्लेख किया है। भगवान के उस हरिनाम का नित्य सेवन करने से मन के साथ साथ हमारा हृदय भी पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे मन की तपस्या कहा है। बोध, हमारा मन कई कारणों से हमेशा उत्तेजित और क्रोधित रहता है। आज हम कितना भी ठान ले कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, लेकिन इस दुनिया में चलते हुए हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे लोग हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। हाल ही में हर जगह लोगों की भीड़ बढ़ गई है, लोगों की बाढ़ आ गई है। इसके अलावा उनके वाहन सभी सड़कों को कवर करते हैं। आराम से चलने की जगह नहीं है, हर तरफ वाहनों की भीड़। आपको अपनी आंखों में तेल डालना है और एक बार में एक कदम चलना है। जरा सी चूक भी जान ले सकती है। आज बीमारी, युद्ध से ज्यादा लोग इन वाहन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। ऐसे में रुकना और मन का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि वे लंबे समय तक खुद को इस भीड़ से दूर रखें और ईश्वर का ध्यान करते हुए मन का संतुलन बनाए रखें। यदि हम इन वाहनों की भीड़ भाड़ का कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाए तो इस देश के वाहनों के साथ साथ दीवानों का देश बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ के लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल तभी रख सकते हैं जब हम वाहनों और उनके भूतों के मोह से मुक्त हो जाएं। आधे से ज्यादा लोगों की मानसिकता खराब करने का काम वाहन कर रहे हैं। इन गाड़ियों के जरिए आपस में कितने लोग लड़ते और मरते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए यदि वाहनों के प्रयोग की प्रवृत्ति को न्यूनतम रखा जाए तो मन अपने स्वास्थ्य के लिए अन्य बातों के बारे में सोच सकता है। श्लोक 17 अध्याय 17 श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तत्रिविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। विषय, सात्विक तप के लक्षण। अनुवाद, उपर्युक्त तीनों प्रकार के तप जो फल की इच्छा न करने वाले योगियों द्वारा किए जाते हैं वे सात्विक तप कहलाते हैं। चिंतन, जो व्यक्ति आसक्ति से रहित है और अपने कार्यों को शून्यता के भाव से करता है उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती है। वही निरसक्त योगी अपने प्रत्येक कर्म को उस परमात्मा का कर्म समझकर अत्यंत श्रद्धा से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे अपने जीवन में किसी भी कर्मफल की आशा नहीं होती है। वह काया, वाणी और मन तीनों तपों से अत्यंत पवित्र है। उनकी सभी शारीरिक क्रियाएं भी बहुत पवित्र होती हैं।
वह न केवल अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने देता, बल्कि वह उस शरीर के द्वारा किए जाने वाले हर कर्म में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने का प्रयास करता है। वे शुद्ध सात्विक आहार को ही अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि वह उस सूत्र को जानता है कि भोजन से शरीर बनता है। वह इस रहस्य को समझता है कि जिस प्रकार हम भोजन करेंगे उसी प्रकार हमारा शरीर बन जाएगा, इसलिए वह बासी, घटिया, उत्तेजक, तीखे, मादक पदार्थों की ओर देखता भी नहीं है। यह संभव है कि वह केवल ताजा, सत्वगुणी भोजन ही ग्रहण करता हो, जिसमें न किसी के प्राणों की हानि हुई है, न किसी ने किसी से छीना है, जो शुद्ध, सात्विक भाव, परिश्रम, श्रम से अर्जित किया गया है। वह अपनी मेहनत का भोजन खुशी से खाता है, इसे भगवान का उपहार समझकर, जो वासना और द्वेष से मुक्त है। इसलिए उसका शरीर, उसका स्वभाव भी सात्विक हो जाता है। उसमें रोगों का, दूषित विचारों का संक्रमण नहीं होता। जैसे जैसे अन्न से शरीर पवित्र होता जाता है, वैसे वैसे उसकी वाणी और मन भी अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आसक्ति न होने से उसे संसार से कोई अपेक्षा नहीं रहती, तो उसके विचार भी अनासक्त हैं, उसका मन भी शुद्ध है। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने, किसी से नफरत करने, ईर्ष्या करने का सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार इन 3 प्रकार के तपों को भगवान ने सात्विक तप कहा है। बोध। जब तक हमारा मन आसक्ति रहित, बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीने के लिए इच्छुक नहीं है, तब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे। आसक्त मन हमारे पतन का, हमारे विनाश का, हमारे दुखों का कारण है। लेकिन स्वार्थ, इच्छाओं के कारण हमें इसका एहसास नहीं होता। जितना बड़ा स्वार्थ, जितनी बड़ी इच्छा, उतनी बड़ी मन की मलिनता। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी शुद्ध और पवित्र नहीं होती। मन दूषित है तो विचार दूषित है, विचार दूषित है तो वाणी दूषित है, और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़कर शरीर को भी प्रदूषित करती है। अर्थात भोजन के माध्यम से शरीर, मन, वाणी और मन, विचार, वाणी और शरीर के माध्यम से ईश्वर की ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए उस शक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को सदा पवित्र और शुद्ध आचरण रखना चाहिए। सात्विक तपस्या करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। श्लोक 18 अध्याय 17। सत्कर्मान् पूजार्थ तपो दम्भं चैव्यत् क्रियते तदेव प्रोक्तम राजसं चल मध्रुवम्। विषय, राजस तप के लक्षण। अनुवाद। जो तपस्या मान्यता, सम्मान और पूजा के निमित्त की जाती है और स्वभाव या पाखंड द्वारा किसी अन्य स्वार्थ के लिए भी की जाती है, वो तप जो अनिश्चित और अस्थायी फल देता है, वही यहाँ राजस कहलाता है। चिंतन। मनुष्य जितना स्वार्थी है उतना ही आत्मकेंद्रित भी है। वह अपने से परे कुछ नहीं देखता। अपनी आत्म प्रशंसा करके ही वह सुखी और संतुष्ट महसूस करता है। इसके लिए वह सभी नैतिकता की अवहेलना कर रहा है। वह लगातार इन चीजों के लिए भूखा रहता है ताकि उसके लोग और सरकार उसका सम्मान करे, उसे सम्मान दे और उसकी पूजा करे। उसका क्या काम है, उसका कर्म कैसा है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं है। हम जहां भी जाते हैं स्वार्थी व्यवहार करते हैं। लोग लोगों को नोच रहे हैं, वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने कुकर्मों की परवाह नहीं है। वह उचित रूप से दूसरों से इस सम्मान और पूजा की अपेक्षा करता है। इसके लिए वह समय समय पर अपना बलिदान भी देता है। वह उनसे उसी सम्मान, मान्यता, पूजा और धन की अपेक्षा करता है जिससे वह जीवन भर चाहत रखता है। यह हमेशा गर्व, सम्मान, अहंकार से फुलाया जाता है। उसके मन में यह भाव लगातार कौंध रहा था कि मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यही कारण है कि वह हमेशा ईर्ष्यालु रहता है और इस संसार के अच्छे, सज्जन, सीधे लोगों से घृणा करता है। ऐसा दोगला, विधर्मी मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कर्म को सीधा नहीं करता है, लेकिन वह ऐसा कार्य करने वालों को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। शुभ कार्य में हमेशा विघ्न उत्पन्न करता है। इससे निजी भौतिक उन्नति भले ही कुछ हद तक ही क्यों न हो, उसके संपर्क और संबंधों में रहने वाले लोगों को, समाज को भारी क्षति पहुंचती है। बहुत से लोग इस राजस तप को करके जीवन यापन करते हैं। उसके लिए अपने परिवार की स्थिति में सुधार करना मुश्किल है, क्योंकि उन स्वार्थी कार्यों के परिणाम भी अस्थायी होते हैं। सामाजिक प्रगति में कमी के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। वे दिखाते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, इसीलिए उन्हें पाखंडी कहा जाता है। बोध। अगर समाज में ऐसे पाखंडी और स्वार्थी लोग होंगे तो समाज और परिवार कभी अच्छा नहीं होगा। जीवन की उन्नति प्रायः एक दूसरे के व्यवहारिक और मानसिक आदान प्रदान से ही होती है। लेकिन ये स्वार्थी पाखंडी लोग लेना ही जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते। अपनी ही खुशी में खोए रहने वाले ये लोग दूसरों की, अपनी मेहनत की बलि देकर बड़े होने और खुश रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके स्वार्थी, पाखंडी, दोगलेपन की प्रवृत्ति के कारण कई लोगों का जीवन बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाता है।
वे केवल अपने मान, सम्मान और पहचान से जुड़े होते हैं। उसके लिए तो मजबूर हैं, ये सम्मान पाने का ढोंग करते हैं। वे इस अहंकार में जीते हैं। इससे उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलती है। श्लोक 19 अध्याय 17 मुग्राह्यनात् मनो यत्पीड्या क्रियते तप परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्। विषय तामस तप के लक्षण। अनुवाद हट करके मन, वचन और शरीर के परिश्रम से या दूसरों के प्रति वैराग्य करके मूर्खतापूर्वक जो तप किया जाता है वह तप तमस कहलाता है। चिंतन। हमने तामस व्यक्ति के अनेक लक्षण देखे हैं। वह एक आलसी, शैतानी रवैये में रहता है जैसा कि उसके रवैये से होता है। वह उत्तरजीविता ही उनकी तपस्या मानी जाती है। जो मूर्ख लोग हमें इस संसार में मिलते हैं वे नहीं जानते कि हम कैसे कार्य करते हैं, हम कैसे रहते हैं। वे सभी प्रकृति की इस तीसरी तमोगुनी प्रकृति के हैं। ये अति मंदबुद्धि लोग स्वयं भी उन्नति नहीं कर पाते और सदैव दूसरों के लिए बोझ बने रहते हैं। वे उनकी प्रगति में भी बाधा डालते हैं। वे समय, कर्तव्य और परिश्रम के महत्व को नहीं समझते। उन्हें इस बात का कोई बोध नहीं होता कि किस समय क्या करना है, कम से कम समय में कैसे करना है। यदि आप उसे कोई उत्तरदायित्व सौंप दे तो वह उस उत्तरदायित्व को समय पर पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए आपको उन्हें फॉलो करना होगा। वे मेल मिलाप की भाषा नहीं समझते, अशिष्टतापूर्वक कहने से नहीं समझते, चिल्लाने मारने से भी कुछ नहीं समझते। वे इतने मोटे हैं। वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और धीमी गति से चलते हैं। ईश्वर ने इनके जीवन, स्वभाव, व्यक्तित्व को बहुत सटीक शब्दों में परिभाषित किया है। हट करके मन, वचन और शरीर को तनाव देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो मूर्खतापूर्वक किया जाता है वह तप तामस कहलाता है। बोध। कहा जाता है कि संसार में करोड़ों ज्ञानी हो तो भी वे उनका नेतृत्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यदि किसी एक मूर्ख की दुर्भाग्य से गांठ पड़े तो जीवन में उसके समान दुख नहीं होता। एक घोंघा भी सही दिशा में अपनी यात्रा कर सकता है, लेकिन इस मूर्खता का अभ्यास करने वाले राक्षसी, आलसी, मूर्ख लोग कभी नहीं सुधरते। वे दूसरों को भी उन्हें ठीक नहीं करने देते। इतना मूल व्यवहार करना, इतना हट करना कि दूसरे का कितना भी नुकसान करे, दूसरे को कितना भी कष्ट हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बुद्धि इन लोगों में नहीं है। मन, वाणी, शरीर का दूषित होना कष्टदायक ही नहीं, इनके मेल मिलाप से दूसरों में भी संक्रमण फैल जाता है। इस व्यवहार और स्वभाव से दूसरों का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस वजह से कई मासूमों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और सहना पड़ता है। उनमें चिंता करने और दूसरों का बुरा करने की राक्षसी प्रवृत्ति होती है। उन्हें खेद भी नहीं होता, उन्हें पश्चाताप भी नहीं होता। वे बेशर्मी से दूसरों को नोच नोच कर और बोझ बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। यही उनका ताप है। श्लोक 20 अध्याय 17 दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। विषय सात्विक दान का लक्षण। अनुवाद दान ही कर्तव्य है कि भावना से देश, काल और चरित्र के अनुसार किसी अहितकारी को दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। चिंतन। यदि भगवान की कृपा से हम समृद्ध, अमीर, धनवान बन जाते हैं, अपने परिवार के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, तो हमें बाकी के पैसे दान कर देना चाहिए। आजकल लोग पीढ़ियों से प्रमाण के रूप में धन दौलत इकट्ठा करते रहते हैं। सरकारी कर न दें, किसी की मदद न करें, दान न करें। काला धन कहीं छिपा है। अगर देश में नहीं छिपा सकते तो विदेश ले जाकर छिपा देते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ मुट्ठी भर लोग अनेक वामपंथी तरीकों से इस राष्ट्रीय संपदा का संचय करते रहते हैं, लेकिन वे इसका सही उपयोग नहीं करते, उचित विनियोग नहीं करते हैं। इसलिए उसके जीवन काल के बाद वह सब धन व्यर्थ हो जाता है। कोई नहीं बता सकता कि वे काल्पनिक 7 पीढ़ियां कैसे जन्म लेंगी। वे खुद इसे नहीं जानते। हालांकि भ्रम में रहकर इस धन को चुराने की इनकी प्रवृत्ति होती है। वे दान करना नहीं जानते, लेकिन जो वास्तव में दान को समझते हैं, जो वास्तव में अपने कर्तव्य को समझते हैं, वे अपने पास आने वाले धन का सही उपयोग करते हैं। जिनके पास अधिक धन है उन्हें किसको और कैसे दान देना चाहिए, इस अर्थ में भगवान हमें बताते हैं कि देना एक कर्तव्य है जो देश, काल और चरित्र में प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों को दिया जाता है। उस दान को सात्विक कहा गया है। जिन देशों, राज्यों, गांवों में समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, वहां महामारी, भारी वर्षा, सूखा, भूकंप से लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, वे बेघर हो जाते हैं। दूसरों के जीवन को बचाने के लिए दिया गया दान सबसे अच्छा दान होता है। प्राकृतिक आपदाओं का कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह कभी भी आ सकता है। ऐसे समय में कोई कितना ही धनवान क्यों न हो, पल भर में सब कुछ खो देता है।
सड़क पर आ जाता है। प्राकृतिक विपदाओं से परिवार, धन सब नष्ट हो जाता है। ऐसी आपदाओं से प्रभावित महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों की मदद करना अन्य सभी का प्राथमिक कर्तव्य है। दान देकर उनका पुनर्निर्माण करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो विपत्ति आज उन पर पड़ी है वह कल हम पर भी आ सकती है। तभी ये लोग हम जैसे अन्य लोगों की मदद कर पाएंगे। फिर योग्य है भूखे, अनाथ, पीड़ित, बीमार और विकलांग, अपंग और भिखारी, जो उनके पास भोजन, वस्त्र, दवा में नहीं है, वह दान की किसी भी वापसी की उम्मीद किए बिना जो सच्चाई में दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। बोध: कोई भी प्राकृतिक आपदा इस दुनिया के किसी भी देश, राज्य, गांव में आ सकती है। ऐसे में दुनिया के हर इंसान का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस प्राकृतिक आपदा के दौरान उनकी मदद के लिए दौड़े। हमारी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही गरीब, भूखे, अनाथ, पीड़ित, बीमार और विकलांग और भिखारी जो किसी भी कारण से गंभीर संकट में हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन, वस्त्र, दवा, आश्रय बिना किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा के यह कर्तव्य है। कर्म, धर्म हर व्यक्ति को बिना रखे प्रदान करना। इसके अलावा हम अज्ञानी लोगों को अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा करने का ज्ञान भी दे सकते हैं, जो अत्यंत पवित्र और सात्विक दान भी है। श्लोक 21 अध्याय 17। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसम स्मृतम। विषय: राजस दान के लक्षण। अनुवाद: परंतु जो दान प्रत्युपकार की दृष्टि से या फल की दृष्टि से क्लेशपूर्वक दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। चिंतन: सात्विक दान के समान राजस दान का एक अलग रूप है। रजोगुणी, संसार से जुड़े हुए लोग जो शोर करके वाणी द्वारा दिया गया दान राजस है। उस दान के लिए धर्म शब्द नहीं लग सकता। सात्विक ज्ञान से किया गया दान ही सच्चा दान कहा जा सकता है। राजस दान में मनुष्य की भावना शुद्ध और सात्विक नहीं होती है। यह दान देते समय इन लोगों के हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है। यह दान दिल से नहीं दिया जाता है। कितने भी जरूरतमंद लोग इन लोगों के दरवाजे पर आ जाएं, ये उसे दूर कर देंगे। वे आपको सामने खड़े होने नहीं देंगे। उसे कोई भिखारी पसंद नहीं है। और जब दान देता है तब भी उस दान में पारस्परिकता का भाव होता है। चुकौती अपेक्षित है। यदि आप किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद देते हैं तो वे उस व्यक्ति से मोटा ब्याज वसूलने की कोशिश करेंगे। वे उस व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पैसा मुहैया कराएंगे, लेकिन शुद्ध मन निस्वार्थ भाव से मदद नहीं करेगा। इस प्रकार गरीब, दीन मनुष्य अपनी बुरी स्थिति से बाहर निकलने के बजाय और अधिक परेशानी में पड़ जाता है। जो कुछ समय सुखपूर्वक रह सकता था वह शीघ्र ही मृत्यु के पंथ में शामिल हो जाता है। तेजी से गरीबी, दुख की खाई में धकेल दिया जाता है। इसलिए कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, आपको ऐसे कर्जदाताओं के दरवाजे पर जाकर गलती से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अपनी चटनी वाली रोटी खाकर खुश रहो, लेकिन ब्याज की अधिक मात्रा को कभी मत छूना। नहीं तो पास में जो थोड़ा सा भी बचा है उसे भी खो देने का समय आ जाता है। रजोगुनी प्रकृति के लोग संसार से जुड़े रहते हैं और बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए वे जो भी दान देते हैं वह फल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया गया दान होता है। वे थोड़ा देंगे लेकिन वे इससे बहुत सम्मान और प्रशंसा की उम्मीद करेंगे। कुछ थोड़ा सा देते हैं, लेकिन जब तक वे देते हैं वे मीडिया को इकट्ठा करते हैं और इसे पूरी दुनिया में विज्ञापित करते हैं। ऐसे दान के पीछे उनका मकसद यह दिखाना है कि हम कितने उदार, कितने बड़े, कितने अमीर हैं। लेकिन आज तक ये नहीं बताएंगे या दिखाएंगे कि हमने बाय से कितना पैसा कमाया है, हमने कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों को ठगा है, हमने कितना भ्रष्टाचार किया है। इसलिए उनके दान को राजस दान कहा जाता है। इसके विषय में भगवान ने यह संक्षेप में कहा है, परंतु जो दान बदले में कष्टकर या फल की दृष्टि से दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। बोध: दाता को पता होना चाहिए कि किसे दान देना है, तभी यह सत्पत्री दान बनता है। इसका वर्णन पिछले श्लोक में विस्तार से किया गया है। लेकिन अगर कोई दान के नाम पर, मदद के नाम पर व्यापार कर रहा है तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रशंसा होगी, दान देने के पीछे लोग उन्हें पुरस्कार और सम्मान देंगे, तो वे उस दान का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, वे नृत्य करते हैं। इस तरह के दान का कोई मतलब नहीं है। अन्यथा जिस दान की वे अपेक्षा करते हैं कि उस दान के बदले में उन्हें किसी भी तरह चुकाया जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। यह राजस दान है। श्लोक 22 अध्याय 17। अदेश काले यद्दानम पत्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम विज्ञात तत्ताम से मुदाहृतम। विषय: तामस दान का एक लक्षण। अनुवाद: जो दान अकारण या तिरस्कार पूर्वक गलत स्थान पर, गलत समय पर और गलत तरीके से दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है।
चिंतन। तामस दान को दान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा कहा गया है। यह दान नहीं है जिसमें सम्मान, नैतिकता, मर्यादा का कोई भाव नहीं है। जो द्वेषपूर्ण दान है उसे कोई कैसे कह सकता है? अर्थात कोई आवारा पशु द्वार पर आकर दूर से ही बासी सड़ी रोटी का टुकड़ा उस पर फेंक देता है, या कोई अति भूखा भिखारी द्वार पर आकर उस भोजन को दूर से देखने लगता है जो उसके खाने योग्य नहीं है। घृणा की भावना को तामस दान कहा जाता है। गलत स्थान पर, गलत समय पर और कुपात्री अर्थात जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें दिया गया दान तामस कहलाता है। बोध। स्वावलंबी, दूसरों के रहमोकरम पर जीने वाले लोग दान का महत्व कैसे जान सकते हैं? उन्हें नहीं पता कि किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस समय क्या खाएं क्या पिएं, कैसे जिएं, कैसे उठें, बैठे और बात करें। जो लोग दूसरों से दान लेंगे वे उसी प्रकार तिरस्कार पूर्वक, गलत स्थान पर, गलत समय पर और किसी को भी दान देंगे। जो दुष्ट है, उन्हें रहन सहन, साफ सफाई, अनुशासन और समय की कोई समझ नहीं है। वे जीवन के मामलों को कैसे जानेंगे? इनके सभी लक्षण तामसिक होते हैं। अब तक 17वें अध्याय के श्लोक नाम 7 से 22 तक अन्न, त्याग, तप और दान के विषयों की व्याख्या की गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।